दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम के सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बीए बीएससी और आपका बीकॉम अब 4 साल का हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस साल से यानी 2023-24 सेशन से आपका बीए बीएससी और बीकॉम 4 साल का हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए 4 साल का हो गया है, जबकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए अभी भी ये 3 साल का ही है। तो किन किन स्टूडेंट्स के लिए 3 साल का है, किन स्टूडेंट्स के लिए 4 साल का होगा और क्या क्या इसके रूल्स होने वाले हैं, किस तरह से ये वर्क करेगा, चलिए आपको सारा इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो आप लोग ये नोटिस देख लें, यूजीसी की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। आप लोग ये ना सोचें कि न्यूज़ कहाँ से आई है, इसलिए हमने आपको नोटिस भी दिखा दिया है। आप लोग नोटिस को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ ईदर 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड री एंट्री ऑप्शंस विद इन दिस पीरियड विद अप्रोप्राइट सर्टिफिकेट सच एज। तो यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं, आप लोग इनको पढ़ लेना। चलिए मैं आपको अब सही तरीके से हिंदी में समझाता हूँ। तो नोटिस में जो लिखा हुआ है, जो वहाँ पर समझाया जा रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। बीए बीएससी बीकॉम ड्यूरेशन 4th ईयर। देखो 4th ईयर जो होगा आपका वो इस तरीके से होगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद में आपको वो 1 साल का सर्टिफिकेट दी जाएगा। 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। 2 सेमेस्टर पूरे करने के बाद में आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ईयर जो होगा आपका वो कहलाएगा डिप्लोमा, ठीक है। 2 साल के 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में आपको 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। तीसरा अगर साल आप लोग कर लेते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। 3 साल के 6 सेमेस्टर करने के बाद में आपको 3 साल की ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। अब 3 साल की डिग्री करने के बाद में आपका ये 4th ईयर होगा, ठीक है। 1 साल आपको इसमें लगाना है। चौथा साल जो होगा वो आपका रिसर्च कहलाएगा, ठीक है। चौथा साल आपका रिसर्च कहलाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए 4 साल का होगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, एमए, आपका एमएससी और आपका एमकॉम, ये करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बीए बीएससी बीकॉम 4 साल का होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए एमए एमएससी एमकॉम जो है 1 साल का बचेगा और बीए बीएससी बीकॉम 4 साल का रहेगा, ठीक है। ये रूल अब लागू किया गया है। अगर आप लोग बीए बीएससी बीकॉम के बाद एमए एमएससी एमकॉम करते हो तब आपका ये जो बीए बीएससी बीकॉम में 4 साल का होगा। अगर आप लोग बीए बीएससी बीकॉम को कंप्लीट करने के बाद में कोई और कोर्स करना चाहो तो आप लोग इसको यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। 3 साल करने के बाद में आप लोग इसको स्टॉप कर सकते हो। चौथा साल कंपलसरी नहीं है, आप लोग इसको छोड़ सकते हो। 3 साल कंप्लीट करने के बाद में आपको 3 साल की डिग्री मिल जाएगी। जैसे कि आपको पहले डिग्री मिलती थी वैसे ही डिग्री 3 साल के बाद में आपको मिल जाएगी। 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में आपको ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी और 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में आप लोग कोई भी अदर कोर्स कर सकते हो। जैसे कि एलएलबी कर सकते हो, आप लोग बीएड भी कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहो तो, और आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भी भर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। 3 साल की डिग्री करने के बाद में आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो, आप लोग एलिजिबल माने जाओगे। और कोई भी अदर डिग्री भी आप लोग कर सकते हो, आप लोग एलिजिबल माने जाओगे। ये चौथा जो साल है वो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एमए एमएससी और एमकॉम करेगा। उनके लिए एमए एमएससी एमकॉम 1 साल का बचेगा, ठीक है। 4th ईयर आपका रिसर्च होगा बीए बीएससी बीकॉम में, और एमए एमएससी एमकॉम जो होगा आपका मास्टर कोर्स वो 1 साल का बचेगा। अभी यहाँ पर आप लोगों को फ़ायदा ये हुआ है कि अगर आप लोग 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आपका 1 साल ये बेकार नहीं जाएगा। अगर आप लोग 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 2 साल का आपका डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके 2 साल भी वेस्ट नहीं जाएंगे। और अगर आप लोग 3 साल कंप्लीट कर लेते हो और 3 साल करने के बाद इसको छोड़ देते हो, आगे नहीं करते, तो आपको 3 साल की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स जो हैं एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ से लागू किए गए हैं, और ये जो रूल्स हैं ऑल यूनिवर्सिटी के लिए लागू किए गए हैं, ठीक है। चाहे कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए लागू किए गए हैं, ठीक है। अगर आप लोग बीए बीएससी या बीकॉम के 2 साल यानी 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको डिप्लोमा के बराबर जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैल्यू का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। उसकी बराबर वैल्यू का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब जो भी वैकेंसी आती हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए आप लोग उसके लिए भी इस डिप्लोमा से अप्लाई कर सकते हो। जो भी आप लोग डिप्लोमा करते हो उसके बराबर वैल्यू ही आपके इस डिप्लोमा की मानी जाएगी, ठीक है। और 1 साल का आपका सर्टिफिकेट होगा, इसकी वैल्यू भी सर्टिफिकेट के बराबर ही मानी जाएगी।
तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो 4th ईयर है वो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए हुआ है जो इसी ब्रांच में मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये 4th ईयर शामिल हुआ है। जैसे मान लीजिए बीए के बाद में आप लोग एमए करना चाहते हो, तो पहले आपको 1 साल का रिसर्च करना होगा, इसके बाद में आपको एमए में एडमिशन लेना होगा, फिर आपका एमए 1 साल का बचेगा। इस तरीके से आपका एमएससी रहेगा और इसी तरीके से आपका एमकॉम रहेगा। तो यही कुछ रूल्स हैं जो कि एनईपी की तरफ से लागू किए गए हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और आगे इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।